तो जो पैडल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट था अपन ने जो डिस्कस किया था उससे आगे आज अपन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। सभी गर्ल्स से मैं कहूँगा कि जो सरकार की राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं भीलवाड़ा के लिए, उनका पूर्णतः पालन कीजिए। समय समय पर हाथ धोते रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इधर उधर घूमने के बजाय घर बैठकर आपके पास जो गणित की छात्रा उनके पास वैसे ही बहुत काम होता है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना डिस्कशन का वो रहेगा लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और इसको डेरिवेशन भी करेंगे और अपन डिस्कस भी करेंगे कि क्या ये पोलर सब टेंजेंट क्या होती है, पोलर सब नॉर्मल क्या होता है। विल डिस्कस ऑल दैट। ये सभी अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या होती है और लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल क्या होता है। तो ये सभी पोलर कर्व्स के लिए डिफाइन है अपने पास। तो सपोज कीजिए अपने को एक पोलर कर्व दिया हुआ है, ये प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन है, ये अपने पास पोल है ओ और ये अपने पास प्रारंभिक रेखा है, क्लियर। और ये कोई भी कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म का, ये अपने पास कोई भी पोलर कर्व है, इसकी इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ थीटा। अब इस पर कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा है, इस OP को ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसा अपन जानते हैं ये एंगल थीटा होगा और ये डिस्टेंस r होगी, ये जनरल नोटेशन है। और फर्स्ट लेक्चर अपन डिस्कस किया था कि यहाँ यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ करें P पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल अपने पास जो टेंजेंट यहाँ से बनाती ये एंगल साई होता है और ये वाला एंगल अब हमेशा अपने पास फाई के बराबर होता है। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये अपने पास टेंजेंट है और यहाँ से P से नॉर्मल भी खींच दिया अपन ने। ये तो टेंजेंट है, इससे परपेंडिकुलर लाइन, ये P पर नॉर्मल है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये P पर नॉर्मल। अब अपन ने क्या किया, ये टेंजेंट को भी आगे एक्सटेंड कर दिया अपन। अब OP से, O से पास होने वाली OP से परपेंडिकुलर लाइन खींची। क्या किया मैंने, OP से परपेंडिकुलर और O से पास होने वाली, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। ये लाइन खींची और ये लाइन जो टेंजेंट एक्सटेंडेड थी उसको सपोज T पर कट करती है और जो नॉर्मल एक्सटेंडेड थी उसको सपोज ये N पर कट करती है। ये कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको सबको। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये r इज इक्वल टू एफ थीटा कर्व है अपने पास, इस पर एक पॉइंट है P विच इज़ r एंड थीटा, O पोल है, ये अपने पास इनिशियल लाइन है तो O मिला दिया अपन ने, ये कहलाएगी ध्रुवांतर रेखा OP या रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P और ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस r हो जाएगी। P पर टेंजेंट ड्रॉ की, जो टेंजेंट अपने पास रेडियस वेक्टर से या ध्रुवांतर रेखा से जो कोण बनाती है उसको अपन फाई से डिनोट करते हैं, तो ये फाई हो जाएगा अपने पास। उसके बाद क्या किया अपन ने, टेंजेंट और नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिया
और पीओ के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो कि एक्सटेंडेड टेंजेंट और नॉर्मल्स को एन और टी पॉइंट पर काटती। क्लियर है? अब देखिए ये वाला एंगल फाई है, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये π/2 माइनस फाई हो जाएगा। अब वापस इस बड़े ट्राइंगल में देखिए कि ये 90 माइनस फाई है और ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, फाई। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले अपन डेफिनेशन देते हैं। तो ये जो अपने पास पीटी लेंथ है, ये कहलाती है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। ये पीटी क्या कहलाती है? पीटी लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, पीटी लेंथ। और ओटी लेंथ, जो ओटी लेंथ है ये कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट। इसी तरह से ट्राइंगल OPN को आप ध्यान देंगे तो जो PN लेंथ है, ये PN लेंथ, दिस PN लेंथ विल बी कॉल्ड लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल। और जो ON लेंथ है ये कहलाएगी लेंथ ऑफ, जो ON लेंथ है ये कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। तो समझिए चारों लेंथ क्या होगी। देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, जो PT लेंथ है ये कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, OT लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, PN लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, और ON लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। अब सिंपल ट्रायंगल की हेल्प से, क्योंकि OPT ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को एक एंगल दिया हुआ हो और एक साइड की लेंथ दी हो, तो बाकी सब अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे को ये 90 माइनस फाई एंगल दे रखा है, ये फाई एंगल दे रखा है और ये लेंथ दे रखी है, तो मैं आराम से PT और OT लेंथ निकाल सकता हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले क्योंकि ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर है, तो पोलर जो PT लेंथ होगी वो आएगा R sec फाई, इस ट्राइंगल, इससे ट्राइंगल OPT से, इन ट्राइंगल OPT, इन ट्राइंगल OPT। तो अपन ने बात कर ली क्या, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल क्या क्या होती है। अब इनकी जो लेंथ्स है, जैसे ये लेंथ है अपने पास PT, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, इसको अपन डिराइव करेंगे, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन ट्राइंगल OPT एंगल OPT इस, ये P एंगल फाई है और ये R है, तो जो वैल्यू अपने पास PT की निकल के आएगी, तो PT विल बी इक्वल टू R sec फाई, R sec फाई। इज इट क्लियर? तो अपन ने देखा PT की वैल्यू R sec फाई आएगी। अब PT अपने पास R sec फाई आ गया, तो देखिए PT की वैल्यू, यानी PT विल बी इक्वल टू R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यानी PT विल बी इक्वल टू R 1 प्लस R d थीटा बाई dr का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया कि किसी भी पॉइंट, कोई भी कर्व अपने को दे रखा है R इज इक्वल टू F थीटा,
इसके किसी पॉइंट P आर थीटा के ऊपर, यानी ये जो पी टी लेंथ होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, आर अंडर द रूट 1 प्लस डी थीटा डी आर बाई डी थीटा का डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। टेन फाइव बराबर क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। ये क्लियर है। तो फिर आगे आते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं। अब इसी ट्रायंगल में देखें अपन कि यदि मेरे को ओ टी निकालना है, मेरे को ओ टी निकालना है, तो ओ टी बराबर क्या होगा, आर टेन फाइव। ओ टी विल बी इक्वल टू इन दिस ट्रायंगल ओ पी टी, this OT will be equal to R tan phi। OT will be equal to R tan phi। tan phi बराबर कितना होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो ये हो गया अपने पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट। अब वापस उसी डायग्राम पे आते हैं अपन। अब ट्राइंगल लेंगे अपन PON और इससे अपन PN लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ON क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल, PN लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ON लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये दोनों लेंथ्स फिर निकाल लेंगे। ये R है ही अपने पास, ये वाला एंगल 90 का है, एन के ऊपर फाई है, तो अपन लेंगे ट्राइंगल ONP। इस ट्राइंगल ONP में तो सबसे पहले जो PN होगा अपने पास, PN लेंथ विल बी इक्वल टू R cosec फाई। जो PN होगी वो होगी R cosec फाई। ये जो लेंथ है PN, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है अपने पास, R cosec फाई, दैट इज इक्वल टू योर R अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, एंड दैट इज इक्वल टू R अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाई, और टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर यहाँ रख देंगे। तो इससे मेरे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी PN की वैल्यू आ जाएगी, जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है वो आ जाएगा R अंडर द रूट R स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास, यदि आपको कुछ ध्यान भी नहीं तो सिंपल सी बात है, ये R मेरे को गिवन है, ये एंगल फाई है, और वी नो दैट टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो आप यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला वेरी क्विकली। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को ये निकालना है ON लेंथ, जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, तो वो क्या होगा, R कॉट ऑफ फाई। ON बराबर क्या होगा, R कॉट ऑफ फाई। ON विल बी इक्वल टू R कॉट फाई, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉट फाई की जगह योर 1 अपॉन R डी आर बाई डी थीटा लिख देंगे, यानी टेन फाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू ओनली डी आर बाई डी थीटा। तो जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है वो क्या आएगी, केवल डी आर बाई डी थीटा है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ, एक बार सबको लिखते हैं वापस से अपन, जो अपन ने डेरिवेशन अभी तक किया है उनको। लेट अस राइट डाउन ऑल ऑफ देम, कि सबसे पहले जो अपन ने किया इसी में वो था लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, ध्रुवी स्पर्शी, वो बराबर क्या आया, R अंडर द रूट 1 प्लस R डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। फिर यानी ध्रुवी स्पर्शी या पोलर टेंजेंट। अब पोलर सब टेंजेंट या ध्रुवी अध स्पर्शी, फिर ध्रुवी अध स्पर्शी, वो बराबर होगा R स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ये देखिए जो अपने पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, उसमें भी पूछ लिया जाता है
कि ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई लिखिए, ध्रुवीय अदर स्पर्शी की लंबाई लिखिए, तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने किया ध्रुवीय अभिलंब या पोलर नॉर्मल की लंबाई, ध्रुवीय अभिलंब वो अपन ने डिराइव किया r अंडर द रूट 1 + 1/r² dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और लास्टली अपन ने किया पोलर सब टेंजेंट या ध्रुवीय अधोलंब, तो ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई वो आई अपने पास dr बाई डी थीटा। ये क्लियर है। तो ये अपन ने फाइनली जो रिजल्ट्स आज डिस्कस किए या वैल्यूज निकाली वो ये वाले थे। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। पोल से टेंजेंट पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है कि कोई भी पोलर कर्व मेरे को दे रखा है, ये वही प्रारंभिक रेखा है अपने पास OX, ये O पोल है, ये R = F थीटा कोई भी कर्व है, इस पर P कोई पॉइंट है, OP P के कोऑर्डिनेट्स R और थीटा है, P एज यूजुअल R और थीटा है, यहाँ ये टेंजेंट, ये एंगल एज यूजुअल फाई होता है। तो इस पोल से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अपन, तो इस लेंथ को अपन P से डिनोट करते हैं। ये हमेशा P से डिनोट, P का मतलब क्या हो गया, पोल से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर की लेंथ। अब ये सिंपल सी बात है कि यदि मैं इस पॉइंट को M मान लूँ तो OMP, और ये R हो गई, ये थीटा हो गई अपने पास, और ये एंगल फाई होता ही। तो OM बराबर OM विल बी इक्वल टू OP साइन फाई या R साइन फाई, R साइन ऑफ फाई। क्लियर है। तो P = तो पहला रिजल्ट आ जाएगा P = R साइन फाई, यानी पोल से टेंजेंट पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, R साइन फाई के बराबर होती है। इज इट क्लियर। अब जैसा अपन जानते हैं कि tan फाई = R डी थीटा बाई डी आर होता है। अब इससे अपन साइन फाई की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/p² = 1/r² प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ आ रही बात ये वाली। हमने क्या किया, P बराबर R साइन फाई था, tan फाई बराबर R डी थीटा बाई डी आर था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाल के tan फाई की हेल्प से और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो यह 1/p² = 1/r² प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि पैडल इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो रेस्ट इज फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।